ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 58 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यनन्दिनोऽखिलाः। तो शंकराचार्य जी यहाँ पर ज्ञान फल के बारे में बता रहे हैं और ज्ञान महिमा के बारे में बता रहे हैं। इन श्लोकों में ज्ञान फल प्राप्त होता है जीवन मुक्ति के रूप में, विदेह मुक्ति के रूप में, और ज्ञान की महिमा ये है कि एकमात्र ज्ञान में ही वो क्षमता है जो आपको सबसे उच्च पुरुषार्थ जो कि मोक्ष है उसकी प्राप्ति करा सके। और इन विषयों के ऊपर चर्चा करते हुए शंकराचार्य जी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि ये सारी जो शिक्षा यहाँ पर दिया जा रहा है, ये श्लोक जो है वो वेद प्रमाण पर आधारित है जो स्वयं भगवान से आ रहा है, और कई पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये आचार्यों के माध्यम से ये नीचे आया है, और आज की पीढ़ियों को भी ये अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। यहां पर कुछ एक श्लोक है जो उपनिषद के मंत्र में बताए गए तथ्य को उद्घाटित करते हैं, और उसमें से ये 58 नंबर श्लोक है। उपनिषद इसी आत्मा को आनंद स्वरूप के रूप में भी प्रकट करते हैं। दो महत्वपूर्ण उपनिषद है, एक तैत्तिरीय उपनिषद, दूसरा छांदोग्य उपनिषद, उसका 7वां अध्याय। छांदोग्य उपनिषद में यह बताया गया कि एकमात्र असीमित ही आनंद का स्रोत है। सीमित चीज कभी भी आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। आत्मा के अलावा यहां जो भी चीज है पूरी सृष्टि में वो सीमित है। तो सीमित होने के कारण उनकी अंतर्निहित जो प्रकृति है वो पीड़ा देने वाली है, क्योंकि सीमितता यानी नश्वरता, चला जाएगा, और पीड़ा। और यहां पर असीमित कितने सारे संभव है? सिर्फ एक। असीमित बहुत सारे नहीं हो सकते, और वही असीमित आत्मा एकमात्र वही यहां आनंद स्वरूप है। प्राकृतिक रूप से प्रश्न आता है कि यहां पर अनात्मा है जो वस्तुएं इस दुनिया का, क्या उसमें आनंद नहीं है? उसमें पीड़ा है। तो बाहर की वस्तुओं से हमको आनंद कैसे प्राप्त हो रहा है? हम यहां पर इंद्रियों से विषय वस्तु का भोग करते हैं, हमको आनंद प्राप्त होता है। संगीत का आनंद, अच्छे नृत्य का आनंद, अच्छा खाना का आनंद, अच्छे घूमने का आनंद, हमको यहां आनंद मिलता है। तो इस अनुभव को हम क्या बोलेंगे? अनुभव तो हो रहा है कि हमको इन वस्तुओं से आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन वेदांत बोलता है वो वहां नहीं है। तो उपनिषद इसका उत्तर देते हैं कि जब हम इन सभी वस्तुओं से आनंद प्राप्त कर रहे होते हैं तो एक धारणा होती है कि बाहर की वस्तु हमको आनंद दे रही है, सत्य कुछ और है।
ये बाहर की वस्तुओं में ऐसा दिखावा होता है, उनमें ऐसी क्षमता होती है कि वो मन को शांत कर देते हैं। और जिस प्रकार का भी मन हो, जैसा मन होगा वैसी शांति प्राप्त होगी। अगर मेरी शिक्षा दीक्षा शास्त्रीय संगीत में हुई है तो जब भी शास्त्रीय संगीत बजेगा मेरा मन शांत हो जाएगा, मुझे उसकी आदत है। संगीत की क्षमता बस इतनी ही है, वो आनंद नहीं देता, वो आनंद दे नहीं सकता, वो मन को शांत कर देता है। जब मन शांत हो जाता है तो अंदर का जो आत्मानंद है वही बाहर प्रकट होता है। और हम गलती क्या करते हैं, हम सोच रहते हैं कि ये जो शास्त्रीय संगीत है ना, उसमें से आनंद प्रस्फुटित हुआ है, बाहर निकला है। ये इसी तरीके से है जैसे एक कुत्ता होता है, वो हड्डी चूसता है, सूखा हड्डी, और जब भी वो सूखा हड्डी को काटने का प्रयत्न करता है अपना ही खून उसके मुंह में आता है। तो कुत्ते को मोह हो जाता है, वो मोहित हो जाता है कि हम जो ये हड्डी चबा रहे हैं ना, उस हड्डी से खून निकल रहा है। क्यों? किस तर्क से वो समझता है? वो देखता है कि हड्डी चबाने से पहले खून नहीं था, हड्डी चबाने के बाद खून आया, तो इसका माने हड्डी से खून आया। जबकि उसका अपना ही मुंह कट जाता है और खून उससे निकलता है, उसका अपना ही खून होता है। यह गलत धारणा है, उस कुत्ते की धारणा है। हमको पता है सत्य क्या है, हड्डी से खून नहीं आ रहा, खून अपने ही अंदर से, उसके अपने ही अंदर से आ रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा लग रहा है कि हड्डी से खून आ रहा है। हड्डी ने सहायता की कुत्ते को वो खून देने में। उसी तरीके से वेदांत के अनुसार ना हम सभी लोग कुत्ते की तरह हैं। और यहां पर जितने भी यहां पर इंद्रियों के वस्तुएं हैं, विषय वस्तु हैं, वो ना हड्डी की तरह है। वो हड्डी की तरह सूखा हुआ है, उसमें एक बूंद भी आनंद नहीं है। जब भी हम उनके संपर्क में आते हैं, जब भी हमको उसका अनुभव होता है, तो क्या होता है, मेरा ही अपना आनंद बाहर प्रकट होता है। वो जो वस्तु है मेरे अपने आनंद को बाहर प्रस्तुत कर देता है। वो कोई नया आनंद वस्तु लेके नहीं आता। इसलिए यहां पर आनंद का एक ही स्रोत है और वो मैं स्वयं हूं। इसलिए शंकराचार्य जी इस श्लोक में बोल रहे हैं, अखंडानंद रूपस्य तस्यानंद लवाश्रिता। सिर्फ एक ही अखंड आत्मा है जो कि आनंद का स्रोत है। चाहे इंद्र देवता को आनंद मिल रहा हो स्वर्ग में, अलग अलग प्रकार के भोग हैं, वो भोग कर रहे हैं, या फिर हमको यहां पर धरती के विषय वस्तुओं में आनंद मिल रहा हो, जो भी आनंद हो, सभी आनंद का स्रोत क्या है, वही एक आत्मा, मैं एक स्वयं हूं। इसलिए आत्मा को सिर्फ सत्य या चित्त नहीं बोला जाता, उसको आनंद भी बोला जाता है। तो पिछले क्लास में हमने यहां तक देखा। 59 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तदयुक्तम अखिलम वस्तु व्यवहारस तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पीरिवाखिले। अखिलम वस्तु तदयुक्तम। यहां पर जो भी वस्तु है इस सृष्टि में वो ब्रह्म से व्याप्त है। शुरू में हम ये बोलते हैं कि ब्रह्म हमारे अंदर है, आत्मा हमारे अंदर है, शुरू में हम ये बोलते हैं। लेकिन अंततो गत्वा हमको ये बात याद रखना पड़ेगा कि ये हमारे अंदर ही नहीं बल्कि सभी जगह है, सर्वत्र व्याप्त है, बाहर भी है। और इसी बात को विद्यारण्य स्वामी जी
बहुत सुंदर तरीके से अपने ग्रंथ दृग्दृश्य विवेक में बताते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर हर एक वस्तु के 5 घटक है। जितनी भी वस्तु है इस सृष्टि में उसके 5 घटक है, चाहे वो जीवित वस्तु हो या अजीवित हो, उसके 5 घटक है। और वो क्या है? मान लीजिए आप ये जो हमारा यहाँ क्लिप लगा हुआ है, इसको लेते हैं उदाहरण के लिए। हम बोलते हैं ये क्लिप है। ये क्लिप का एक रूप है ना, एक आकार है, वो उसका अपना व्यक्तिगत गुण है, आकार। और क्योंकि ये एक अलग व्यक्तिगत आकार में है तो इसका एक नाम भी है, क्लिप। तो रूप एक घटक हो गया, नाम दूसरा घटक हो गया। और दूसरी बात यह है कि हम यहां पर ये देखते हैं कि क्लिप जो है ये है। हर एक वस्तु में हम ये है देखते हैं ना, है बोलते हैं ना, हम पहचान लेते हैं कि ये क्लिप है, यहां पर पेन है, यहां मच्छर है। दूसरे शब्दों में इसको बोलेंगे अस्थि। ये तीसरा घटक है। आप किसी भी वस्तु को ले लीजिए इस सृष्टि में जो है, उस सब का हाइपन है, तभी हमको समझ में आता है। क्योंकि बिना हाइपन के कोई वस्तु की बात हम कर नहीं सकते। इसलिए अस्थि या सत ये ना तीसरा घटक है। चौथा घटक है वो बहुत बहुत दिलचस्प है। आप यहां पर किसी भी बात का बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में बोल नहीं सकते हैं जब तक उसके प्रति जागरूक नहीं होते। जो चीज जाना नहीं जा सकता उसके बारे में बात नहीं की जा सकती। जो चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो जाना जा सकता है, अनजान नहीं हो सकता वो। इसलिए सभी वस्तुएं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके प्रति आप जागरूक हैं, वो आपके जागरूकता के अंदर है, चेतनता के अंदर है। आप उस वस्तु के प्रति चेतन है। इसलिए चौथा जो घटक है वो चेतन सत्ता है। मैं इस क्लिप के प्रति चेतन हूं, जागरूक हूं, तभी इस क्लिप की बात कर सकता हूं। क्योंकि जिस चीज के प्रति मैं जागरूक नहीं हूं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। चौथा जो घटक है वो क्या है? चेतनता। विद्यारण्य स्वामी जी इसको बोलते हैं भांति, दूसरे शब्दों में चित्त। इसलिए कितने घटक हो गए? नाम हो गए, रूप हो गया, अस्थि हो गया, भांति हो गया। और पांचवा और अंतिम घटक यह है कि हर एक वस्तु जो है ना, वो किसी न किसी को किसी न किसी समय में प्रिय होता है। एक उचित वातावरण हो, बस वो वस्तु किसी न किसी समय में किसी न किसी को प्रिय होता है। अभी नहीं तो कभी हर एक वस्तु में यह क्षमता होती है कि वो प्रियता लेके आए, हम उसको पसंद करते हैं। इसलिए वो ना आनंद से संबंधित है। यहां तक कि जिस वस्तु से हमको घृणा है उसमें भी आनंद है। आप जानते कैसे? जब भी हम किसी वस्तु को लाइक नहीं करते हैं ना, हम चाहते वो हमारे से चला जाए, और जब वो चला जाता है तो हमको आनंद दे देता है। कुछ लोग आने से यहां पर खुशी देते हैं, कुछ लोग जाने से बहुत लोगों को खुशी दे देते हैं। तो हर एक वस्तु जो ये सृष्टि में है ना, अभी नहीं तो कभी किसी समय में किसी वातावरण में वो प्रिय से संबंधित है, आनंद से संबंधित है। ये पांचवा घटक है। तो 5 घटक क्या हो गए? एक तो नाम है, दूसरा रूप है, तीसरा अस्थि है, चौथा भांति है, पांचवा प्रियम है। ये 5 कंपोनेंट है, घटक है। और विद्यारण्य जी बोलते हैं इन 5 घटकों में से 2 घटक जो है वो अनात्मा का है, जड़ है, वो भौतिक सत्ता है। और 3 जो घटक है वो आत्मा का है, ब्रह्म का है। 2 घटक जो अनात्मा का है वो क्या है? जड़ है। वो क्या है? नाम और रूप। नाम और रूप ये पूरी सृष्टि में हर चीज का है, नाम रूप। और अस्थि भांति प्रियम जो है वो सतचित आनंद, वो ब्रह्म का है, आत्मा का है। 2 अनात्मा का हो गया और 3 आत्मा का हो गया। इसलिए विद्यारण्य स्वामी जी बोलते हैं अस्थि भांति प्रियम रूपम नाम चैतन्य सपंचकम।
आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम। और जो बुद्धिमान लोग हैं ना, वो ये नाम रूप को देखकर बह नहीं जाते हैं। जब भी हम किसी नाम रूप को देखें ना, कोई भी वस्तु को देखें, तो उसमें ना ये तीन चीज को आप जरूर देखने का प्रयत्न कीजिए, अस्ति, भाति और प्रियम, जो कि दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसके अंदर अंतर्निहित है। इसलिए शंकराचार्य जी यहां बोल रहे हैं अखिलम वस्तु तद युक्तम। हर एक वस्तु जो इस सृष्टि में है वो तद से व्याप्त है। तद यानी ब्रह्म। किस रूप में ब्रह्म से व्याप्त है? अस्ति, भाति, प्रिय रूपेण। और बोल रहे हैं व्यवहारस तदन्वित। हर एक व्यवहार जो है ना, वो यहां पर ब्रह्म से जरूर संबंधित है। यहां पर आप नाम रूप को हैंडल नहीं कर सकते अस्ति, भाति, प्रिय को निकाल के। जिस तरह से आप यहां पर एकमात्र घड़े को छू नहीं सकते बिना मिट्टी को छुए हुए। आप घड़ा छू रहे तो मिट्टी छू रहे हैं ना। उस घड़े के पीछे का अंतर्निहित सत्य क्या है? वो मिट्टी है। उसी तरीके से जब भी यहां पर आप क्लिप छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो आप और कुछ कर नहीं सकते। चाहे आप माने या ना माने, आप यहां पर ना उस ब्रह्म और आत्मा को भी छू रहे हैं। अस्ति, भाति, प्रियम। जब भी आप यहां पर टीवी सीरियल देख रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, आप चाहे ना चाहे आप वहां पर स्क्रीन को भी देख रहे हैं। लेकिन बात यह है ना कि हम यहां पर उन चरित्रों को लेकर, उस वीडियो में क्या चल रहा है, उस फेसबुक में क्या चल रहा है, उसको देखकर इतना मोहित हो जाते हैं कि उसके पीछे के स्क्रीन को हम ध्यान नहीं देते। उसी तरीके से एक अज्ञानी व्यक्ति है, वो हर समय यहां पर ब्रह्म से संबंध रखे हुए, हर समय। ज्ञानी व्यक्ति हर समय ब्रह्म का ध्यान रखता है और अज्ञानी व्यक्ति उसकी तरफ ध्यान नहीं देखता। ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य से हर समय जागरूक रहता है कि देखो इसमें अस्ति, भाति, हर चीज में अस्ति, भाति, प्रियम है। इसलिए यहां बोल रहे हैं व्यवहार तदन्वितः। जितने भी व्यवहार है, ट्रांजैक्शन है, बिना ब्रह्म के संभव ही नहीं है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म हर जगह है। आप यहां पूछ नहीं सकते कि ब्रह्म कहां है। आपको आंख बंद करने की जरूरत नहीं ब्रह्म को देखने के लिए। कोई लाइट आएगा, प्रकाश आएगा, आंखें बंद करेंगे तो ब्रह्म देख लेंगे। आंखें खोलो, यहां ब्रह्म है। आंखें बंद करो, वहां ब्रह्म है, ब्रह्म है। अस्ति, भाति, प्रियम हर एक वस्तु में है। अस्ति, भाति, प्रियम हर एक हमारे मन के विचारों में है। विचार हैपन है ना उसमें, और उस विचार के प्रति मैं चेतन हूं, है ना, चेतनता है। आप जब यहां खुश होते हैं, आपकी कुछ भावनाएं आती हैं, आनंद वहां पर आ जाता है, मन में आनंद भर गया। इसलिए अगर आपको निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करना है तो क्या करना होगा? वेदांत के अनुसार हमको यहां पर आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए दृग दृश्य विवेक विद्यारण्य स्वामी जी उसमें 6 तरह के ध्यान के बारे में भी बात करते हैं। 3 तरह का ध्यान जो है आंखें बंद करके है, 3 तरह का ध्यान आंखें खोल के है। कुछ लोगों को आंखें बंद करके ध्यान करने में बहुत समस्या आती है। क्या समस्या है? विद्यारण्य स्वामी जी बोलते हैं आपको जरूरत नहीं आंखें बंद करने की, आंखें खोल के भी ध्यान संभव है। यहां पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है, छीरे सर्पी रिवा खिले। ब्रह्म इस पूरे सृष्टि में व्याप्त है। किस तरीके से? जिस तरह से मक्खन या घी जो है ना, वो सर्वत्र व्याप्त है मिल्क में, दूध में। हम जब दूध की तरफ देखते हैं तो ऊपर ऊपर देखेंगे तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। लेकिन अगर हम उसी दूध को एक प्रक्रिया के माध्यम से गुजारे,
उसका मंथन करें तो हम उसमें से ना घी या मक्खन निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने से पहले भी हमको यह पता था कि वो उसमें है, दूध में है, अंतर्निहित है। उसी तरीके से यहां पूरी सृष्टि का दूध क्या है? पूरी सृष्टि रूपी जो दूध है उसमें मक्खन क्या है, उसमें घी क्या है? अस्ति भाति प्रिय। ब्रह्म जो है वो पूरी सृष्टि में, हर एक वस्तु में है। लेकिन उसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमको भी यहां पर एक प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। सारे शब्दों को विचार प्रक्रिया के माध्यम से गुजारना होगा, तभी जाकर आप ब्रह्म रूपी मक्खन को बाहर निकाल सकते हैं। शारीरिक रूप से नहीं, बाहर से नहीं, मानसिक रूप से, मेंटल मनन करके। इसलिए क्षीरे, क्षीरे यानी यहां दूध को बोलते हैं। सर्पी इवा, सर्पी यानी बटर या घी, मक्खन या घी को बोलते हैं। अखिले, पूरी सृष्टि में यह व्याप्त है। 60 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अनन्वस्थूलम अह्रस्वम अदीर्घम अजम अव्ययम अरूप गुण वर्णाख्यम तद ब्रह्मेत्यवधारयेत। जैसे जैसे हम इन श्लोकों को पढ़ रहे हैं, हम इन श्लोकों को अलग अलग उपनिषद के भाग से संबंध बनाकर देख भी सकते हैं, क्योंकि यह श्लोक लिखा गया है विशेष रूप से यह दिखाने के लिए कि पूरा जो आत्मबोध है वो वेद का निचोड़ ही है। 58 नंबर श्लोक में आनंद स्वरूप वो निचोड़ा गया है। कहां से? तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली से, और छांदोग्य उपनिषद भूमा विद्या प्रकरण से। छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय में ब्रह्म को भूमा बोला गया है, और वहां पर संवाद हो रहा है नारद और सनत कुमार के बीच में। और इससे पहले वाला जो श्लोक था 59 नंबर श्लोक, उसमें जो ज्ञान निचोड़ा गया है वो मुंडक उपनिषद से है, और उसमें एक और सुंदर संवाद होता है सौनक और अंगिरस के बीच में, और वहां पर एक बहुत सुंदर मंत्र है, ब्रह्मे वैदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतः च उत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमीदम वरिष्ठम। मुंडकोपनिषद का मंत्र है। जिस तरह से मक्खन यहां पर दूध के हर एक बूंद में है, अगर आप यहां पर दूधिया समुद्र में पहुंच जाएं तो वहां पर आगे भी मक्खन है, पीछे भी मक्खन है, नीचे भी मक्खन है, ऊपर भी मक्खन है। जहां दूध है वहां मक्खन है। उसी तरीके से मुंडका उपनिषद बोलते हैं कि यहां पर हर एक चीज में ब्रह्म जो है अंतर्निहित है। तो 58 नंबर श्लोक जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद पर आधारित है, 59 नंबर जो श्लोक है वो मुंडका उपनिषद पर आधारित है, और 60वां जो ये श्लोक है वो बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है। यहां पर हर एक जगह जहां दूध है वहां अंतर्निहित है ये मक्खन, लेकिन हमको ना ये खुले आंखों से दिख नहीं सकता, समझ में नहीं आता। इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस है, एक विशेष प्रक्रिया है, और वो क्या है? यहां पर इस श्लोक में दिया गया है कि ब्रह्म जो है वो हर एक जगह अंतर्निहित है, और हमको हमारे इंद्रियों से वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्या कारण है? क्योंकि यहां पर
सेंस ऑर्गन्स से, इंद्रियों से हम गुणों को देख सकते हैं। और ब्रह्म क्या है? बिना गुण के है। न तो उसमें शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, कुछ भी नहीं है। और ये जो इंद्रियां बनी हैं, इन चीजों को देखने के लिए बनी है। अगर वो उसमें होता, कोई भी एक चीज होती, कोई भी गुण होता, तो ब्रह्म उपलब्ध होता, हमको इंद्रियों से दिखाई देता। लेकिन ब्रह्म में ये सब कुछ नहीं है। तो इसलिए यहां पर इस श्लोक में बोल रहे हैं, अनन्व स्थूलम अहर्ष्वम अदीर्घम अजम अव्ययम। ये बहुत लंबा शब्द है, जुड़ा हुआ शब्द। अच्छी तरीके से हमको इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो एक शब्द क्या है? अननु। दूसरा क्या है? अस्थूलम। तीसरा क्या है? अहर्ष्वम। चौथा क्या है? अदीर्घम। फिर क्या है? अजम। फिर क्या है? अव्ययम। इस तरह से इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। अननु यानी ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। अस्थूलम यानी ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आप उसमें छोटा या बड़ा जैसा विशेषण नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें कोई गुण ही नहीं है कि वो छोटा है बड़ा है। आहर्षम अदीर्घम, छोटा है लंबा है, यह भी नहीं बता सकते। हर्षम यानी छोटा, दीर्घम यानी लंबा। तो ये बता रहा है, ये शब्द सारे बता रहे हैं कि ये सभी गुणों से स्वतंत्र है। अदीर्घम अजम अव्ययम। अजम यानी उसका कोई यहां पर जन्म नहीं है, शुरुआत नहीं है। अव्ययम यानी वो नष्ट नहीं होता, उसका व्यय नहीं होता। तो जन्म और मृत्यु, मृत्यु नहीं होता, जन्म और मृत्यु से स्वतंत्र है। अरूप गुण वर्णाख्यम, रूप नहीं है, गुण नहीं है, वर्ण नहीं है यानी रंग वगैरह नहीं है, आख्या यानी नाम नहीं है। तो ब्रह्म का कोई नाम नहीं है। संक्षेप में वो निर्गुण वस्तु है। इसीलिए वो सब जगह होते हुए भी हम उसको देख नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते किसी भी ज्ञान के उपकरण से। वो सिर्फ एक ही ज्ञान के उपकरण से समझने के लिए संभव है। अब वो क्या है? शास्त्र प्रमाण। शास्त्र बता रहे इसलिए है। और इसको एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में जो गुरु है वो अपने शिष्य को बुलाते हैं, बोलते तुम आओ, एक बाल्टी में पानी लेके आओ। और वो उस शिष्य को बोलते हैं कि तुम नमक का एक ढेला भी लेके आओ। और वो शिष्य को बोलते हैं कि अब नमक के ढेले को पानी में घोल दो। और बोलते हैं अब तुम पानी, जो नमक वाला पानी है, लेके आओ दूसरे दिन। और वो बोलते हैं कि अब तुम ना इसमें जो नमक है ना उसको अनुभव करने का, देखने का प्रयत्न करो। और वो मुझे नमक का ढेला है वो निकाल के दो। और जो शिष्य होता है वो अपने आप बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नमक समझ नहीं पाता कि नमक कहां है। आंखों से भी देखने का प्रयत्न करता है, नमक दिखता नहीं। लेकिन उसको पता है कि नमक इसमें मिला हुआ है ना, हर जगह नमक है। लेकिन अनुभव में नहीं आता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी है। आप अपना हाथ लगाइए, आपका निष्कर्ष क्या होगा? नमक नहीं है पानी में। आप आंख देखिए, एकमात्र आंख, आपका निष्कर्ष क्या होगा? नमक नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है वो नमक के प्रति क्या हो जाएगा? नमक वाला आस्तिक हो जाएगा। वो बोलेगा इसमें नमक नहीं है, यानी भगवान नहीं है। तो उसको गुरु तुरंत बोलेंगे जरा अब तुम ना उसको ना चख के देखो, पानी का किसी भी भाग को चख के देखो। ऊर्ध्व दाचा मेति, वो चखता है, ऊपर से नीचे से हर जगह से चखता है अपना जीभ लगा के। और वो शिष्य क्या बोलता है? लवनमिति, मध्यादाचा मेति, लवनमिति। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हम नमक का नास्तिक बने रहेंगे, मानेंगे नहीं, जब तक हम ना यहां पर गलत उपकरण का उपयोग करते हैं, गलत ज्ञान के उपकरण का।
जिस क्षण हम सही उपकरण का उपयोग करते हैं, सही उपकरण क्या? जीव। जीव रसना प्रमाण है, वो बताएगा कि उसमें नमक है कि नहीं। और यही नहीं, वो बता देगा कि सब जगह सर्वत्र नमक है। अगर कोई यहां पर प्रश्न पूछेगा नमक कहां है, तो हम उससे दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि ये बताओ नमक कहां नहीं है। पूरी सृष्टि ना ये नमक पानी की तरह से है, और उसमें जो नमक है, ब्रह्म है, वो हर जगह व्याप्त है। और जितने भी यहां नास्तिक लोग हैं, वो ब्रह्म को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। किससे? किसके माध्यम से? गलत उपकरण से, गलत इंस्ट्रूमेंट से। और उसके बाद वो निंदा करेंगे, बोलेंगे देखो जो भी यहां नमक की बात करते हैं वो तो अंधविश्वासी है। उसकी समस्या क्या है? उसने ज्ञान के सभी उपकरण का उपयोग कर लिया एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर। वही एक ज्ञान का उपकरण इस घुले हुए नमक को आपको जीव के माध्यम से बताएगा। उसी तरीके से अस्थूलम, अहृष्वम, अदीर्घम ब्रह्म जो है वो घुला हुआ है पूरी दुनिया में, वो हर जगह है। दूसरा उपकरण यहां पर काम नहीं करेगा। आपको एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, सही उपकरण का उपयोग करना पड़ेगा। ब्रह्म के संदर्भ में आप जिह्वा का प्रयोग नहीं कर सकते कि चख के देख लिया ब्रह्म है कि नहीं। आपको वहां पर शास्त्र प्रमाण का उपयोग करना पड़ेगा, वही जीव है। शास्त्र यहां प्रकट करते हैं कि यहां पर घुला हुआ नमक है, और वो नमक पूरी धरती का वो आप हैं। आप ही वो ब्रह्म हैं जो इन नाम रूप प्रपंच में घुले हुए हैं। इसलिए बोलते हैं तद ब्रह्म, ये जो अव्यक्त लेकिन जो शास्त्रों के माध्यम से जाना जा सके, ऐसा जो ब्रह्म है, इति अवधारयेत, आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। यह बृहदारण्यक उपनिषद से है, अक्षर ब्रह्म में आता है। ये 3.8.8 मंत्र आता है। मुंडको उपनिषद का जो मंत्र था, ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्ताद, वो 2.2.12 है। आप रिफर करके देख सकते हैं, उपनिषद में जाकर देख सकते हैं। और जो ये नमक वाला हमने उदाहरण दिया, वो छांदोग्य उपनिषद में आता है, 6वां अध्याय देख लीजिएगा, उसमें आता है। 61 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यद भाषा भाष्यतेर्कादि भाष्यैर्यत्तु न भाष्यते येन सर्वमिदं भाति तद ब्रह्मेत्यवधारयेत। इस श्लोक में शंकराचार्य जी उपनिषद का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, उसको समेट रहे हैं, जो कि मुंडक उपनिषद और कठोपनिषद में आता है। और वो जो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है वो है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोम्य अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इस मंत्र में ब्रह्म या आत्मा की तुलना ज्योति या प्रकाश से की गई है। और ये ना हर एक धर्म में बहुत प्रसिद्ध है। हमारे भी संस्कृति में, धर्म में ये मान्यता है, भगवान को प्रकाश से बताते हैं, उस तुलना करते हैं, उसका प्रतीक मानते हैं। हमारी संस्कृति में भी वो है। इसलिए देखिए, सुबह सुबह बोला जाता है कि सुबह की शुरुआत, पूरे दिन की शुरुआत आप ना एक दिया जला के कीजिए, क्योंकि वो जो प्रकाश है, दिया का प्रकाश है, वो आत्मा या भगवान का या सत्य का प्रतीक है। सुबह एक प्रकाश करके दिया जला के मैं पूरे घर को मंदिर में परिवर्तित कर देता हूं।
और देखिए मंदिर में भी जब आरती होती है वहां पर इतने सारे प्रकाश दिए जलाए गए होते हैं, वो क्या संकेत करते हैं? वेदांत में आत्मा की तुलना प्रकाश से की जाती है। लेकिन यहां पर जो वेदांत में प्रकाश शब्द का उपयोग होता है वो बहुत गूढ़ अर्थ में उसका उपयोग किया जाता है। अगर आप इसके मतलब को ठीक तरह से नहीं समझेंगे, इसके अर्थ को, तो ना बहुत गलत धारणा बन जाएगी मन में। वेदांत के अनुसार प्रकाश का परिभाषा क्या है? प्रकाश वो चीज है, वो सत्ता है जो सभी के रहने मात्र को यहां उजागर कर देती है। हम सब चीज को पहचान लेते हैं, और वो ना रहे तो यहां पर किसी चीज को नहीं जाना जा सकता। प्रकाश वो है जिसके रहने से चीजें जानी जाती है, जिसके न रहने से चीजें नहीं जानी जाती। इसी सिद्धांत को लागू करते हुए हम बोलते हैं कि सूर्य जो है प्रकाश है। क्यों? क्योंकि सूर्य के रहने से यहां बहुत सारी चीजें हमको दिख जाती है, हम जान जाते हैं। हम यहां पर रोड देख लेते, घरें देख लेते, सब काम चल रहा वो सब देख लेते हैं, पेड़ पौधे हैं, घर है, वस्तु है। ये सारी चीजें हम कैसे जान पाते हैं? सूर्य के रहने मात्र से। रात को वो नहीं जान पाते, इसलिए उसको प्रकाश बोलते। उसी तरीके से यहां पर चंद्र है वो प्रकाश, यहां पर जो अग्नि है वो प्रकाश है, यहां पर जो बिजली कड़कता है चमकता है बादलों में वो भी प्रकाश है। क्योंकि ये जो शर्त है, एक शर्त, वो सब इनमें पूरी होती है। लेकिन वेदांत ना एक कदम और आगे जाता है। इस परिभाषा का उपयोग वेदांत करता है इंद्रियों में। बोलता है ये जो इंद्रियां हैं वो भी प्रतीक रूप में प्रकाशी है। क्यों? क्योंकि देखिए आंख के रहने से हम बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, रूप और रंग देख लेते, तो ये प्रकाश है। आंख नहीं रहेगा तो हम रूप और रंग नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। इसलिए डेफिनेशन के आधार पर, परिभाषा के आधार पर आंख भी एक तरह का प्रकाश है। कान के रहने से हम ध्वनि सुन सकते हैं, कान नहीं है तो हमको ध्वनि नहीं समझ में आएगी, इसलिए कान भी क्या है? एक तरह का प्रकाश है। नाक, जिह्वा एक तरह का प्रकाश है। वेदांत बोलता है कोई भी चीज हो जिसके रहने से हम यहां चीजें जान लेते हैं उसको प्रकाश बोलते हैं। यहां पर प्रकाश हर एक वस्तु को प्रकट कर देता है, प्रकाशित कर देता है। हर एक यहां पर जो इंद्रियां हैं वो प्रकाश है, क्योंकि वो अलग अलग वस्तुओं को प्रकाशित कर देती है। यहां पर हमारे पास 5 प्रकाश है, 5 इंद्रियां हैं ना। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में बोलते हैं, नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकर्ण द्वारा बहि स्पंदते। हर एक जो इंद्रियां हैं वो प्रकाश है, शब्द स्पर्श रूप आदि जो प्रपंच है। और वेदांत एक कदम और आगे जाता है, वो क्या बोलता है? हर एक जो शब्द है ना वो भी प्रकाश है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक भाग है, उसको बोलते हैं स्वयं ज्योति ब्राह्मणम। वहां पर यह बोलते हैं कि मान लीजिए कोई घर है और जिस क्षण आप घर में प्रवेश करते हैं, मान लीजिए करंट चला जाता है, अंधेरा हो जाता है, और आप उस घर के लिए नए हैं, इसलिए आपको पता नहीं कि चेयर टेबल कहां रखा हुआ है। लेकिन घर का जो मालिक है वो घर में है, वो आपको आवाज देगा, वो अपने शब्दों से बोलेगा, अच्छा आप आए हो, चलो बाएं घूम जाओ, फिर दाएं आ जाओ, दाएं में एक टेबल रखा है, उसके बगल में एक चेयर है, और चेयर में बैठ जाओ जब तक कि बिजली ना आए। तो आपको चेयर के बारे में कैसे पता चला? पंच ज्ञानेंद्रियों से नहीं पता चला, उस व्यक्ति के शब्द से पता चला। इसलिए वेदांत के अनुसार वाक भी जो है ना वो एक ज्योति है, एक प्रकाश है। देखिए सचमुच में जितनी भी किताबें हैं ना वो एक ज्योति है। और वेदांत और एक कदम आगे जाता है, वो बोलता है मन जो है ना वो भी ज्योति है, वो भी प्रकाश है। क्यों? मन के रहने से आप यहां पर कई चीजों को जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। मन नहीं है तो आप उसको नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि मन रूपी प्रकाश जब काम नहीं कर रहा है, तो यहां पर क्या देखिए, हम क्लास में है ना, अगर मन नहीं है तो आप यहां नहीं है, क्योंकि मन रहेगा तभी आप सब चीजें सुन सकते हैं।
मन कहीं और घूम रहा है तो आप क्लास में नहीं हैं, आप कुछ नहीं सुन पाए। इसलिए मन भी एक प्रकाश है। और यहां पर शास्त्र फिर अंततो गत्वा जो परम प्रकाश है उसकी तरफ जाते हैं। परम प्रकाश क्या है? जो सब चीज को प्रकाशित करती है, वो है चेतन सत्ता, जिसके रहने मात्र से यहां पर मन प्रकाशित हो उठता है, हम सब चीज जानने लगते हैं। इसलिए आत्म चैतन्य जो है वो परम प्रकाश है, जो मन को भी प्रकाशित कर देता है, मन के माध्यम से इंद्रियों को प्रकाशित कर देता है, इंद्रियों के माध्यम से पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। तो यहां पर शंकराचार्य जी क्या बोल रहे, श्लोक की तरफ देखिए, बहुत ही देखिए, ये सब गहरे अर्थ को उजागर करने वाले श्लोक हैं। अर्क आदि भाष्यते, जो इतना शक्तिशाली प्रकाश देने वाला सूर्य है, अर्क यानी सूर्य, आदि यानी दूसरे और जो प्रकाश देने वाले हैं, चंद्रमा है, इंद्रियां हैं, मन है, ये सब शक्तिशाली प्रकाश देने वाले हैं। लेकिन इन सब को भी हम कैसे जान सकते हैं? चेतनता के कारण ही जान सकते हैं। चेतनता नहीं है तो यहां पर सूर्य के प्रकाश को भी हम प्रकाश नहीं बोल सकते। एक अंधे व्यक्ति के लिए सूर्य का प्रकाश कोई मायने नहीं रखता। इसलिए सारे जो प्रकाश है वो परम प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यहां पर उपनिषद में एक सुंदर शब्द आता है, ज्योतिषाम ज्योति। मुंडक उपनिषद में आता है, हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छ्रुवम ज्योतिषाम ज्योति तद यदात्म विदो विदुहु। 2.2.10 मुंडक उपनिषद। और गीता के 13वें अध्याय में कृष्ण भगवान बोलते हैं, ज्योतिषाम अपि तद ज्योति ही। हर एक जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो प्रकाश चेतनता के कारण है, उसी से सबको प्रकाशित मिलता है। अंतिम स्रोत वो है, परम स्रोत वो है, और आप वो है। आप वो है, वो प्रकाश है, आप वो सुंदर प्रकाश है। इसलिए यद भाषा, यद यहां पर आत्म चैतन्य को बोल रहे हैं, भाषा यानी कि प्रकाश। ये चेतनता के प्रकाश में सारे जो प्रकाश है वो अपना प्रकाश देना शुरू करते हैं। इसलिए इस प्रकाश को इतना हल्के में मत लीजिए, वही सबसे बड़ा, अंतिम और सबसे परम प्रकाश है। भास्येर यत्तु न भास्यते। चेतनता यहां पर सब चीज को प्रकाशित करती है, लेकिन चेतनता को स्वयं प्रकाश देने वाला कोई चीज नहीं है। न भाष्यते, आत्मा का जो प्रकाश है वो दूसरे किसी और प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। तो फिर आप प्रकाश, ये जो आत्म चैतन्य है, वो कैसे हम उसको जानते कि वहां है? मान लीजिए यहां पर कोई प्रश्न आता है, आपसे कोई प्रश्न पूछता है, आप चेतन प्राणी है कि नहीं है? आप क्या बोलेंगे? नहीं है। आप नहीं है कभी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं तो चेतन हूं। चेतनता को इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। चेतनता को विचारों के माध्यम से प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। चेतनता को साबित करने की जरूरत नहीं है विचार के माध्यम से। चेतनता तो स्वयं प्रकाशवान है, हमेशा स्वयं प्रकाशित हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? कभी कोई संशय नहीं होना चाहिए चेतनता के रहने के लिए, कि यहां पर चेतनता है, इसके लिए कोई संशय नहीं होना चाहिए। सबूत की जरूरत कहां होती है? जहां पर संशय संभव है। सबूत की जरूरत होती है जहां पर आपको संशय होना संभावित लग रहा कि संशय होगा। आप यहां पर भगवान है कि नहीं, एक व्यक्ति उसके बारे में भी संशय कर सकता है कि भगवान है कि नहीं, लेकिन चेतनता नहीं है, ऐसा कोई संशय कर सकता है क्या? मैं चेतन नहीं हूं, है तो चेतनता सब चल रहा है। इसलिए इसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं। भास्येर यत्तु न भास्यते येन सर्वमिदं भाति। इस उपनिषद से, ये इस ब्रह्म से, इस चैतनता से, येन इदम सर्वम भाति, मन से लेकर यहां पर जहां तक हम जा सकते हैं, इंद्रियां, पूरी दुनिया, सब कुछ प्रकाशित इसी आत्म ज्योति से होता है। ये न सर्वमिदम भाति तद ब्रह्मा। आत्म चैतन्य, ये जो ब्रह्म है, इति अवधारेत,
इसको स्पष्ट रूप से जान लो, इस सत्य को जान लो, यही बताया गया। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।